पंचीकरण के अंदर हम देख रहे हैं बराबर कि हवा के अंदर नमी का भाग है। नमी कहता है ना हिंदी में, भेज का भाग, पानी का भाग। तो नमी का भाग हवा में है तो उसका अर्थ है कि हवा के साथ पानी है। फिर एक कोई भी बंद कमरे में आप रख दो तो थोड़े दिन के बाद देखोगे तो एक मिट्टी जमी होगी कमरे में। तो हवा में जो मिट्टी है धीमे धीमे नीचे गिरती है, यानी कि हवा के अंदर पृथ्वी तत्व भी है। तो फिर हवा के दो परमाणु के बीच में आकाश तत्व है। तो इस प्रकार से हवा के अंदर ऊर्जा भी है। तो ये सब जो है तो एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु वो समाई हुई है। उसी तरह पृथ्वी में भी नमी है, पृथ्वी में भी ऊर्जा है। और गड्ढा खोदेंगे तो अंदर गर्मी निकलेगी, तो गर्म है। कुएं में से पानी गर्म निकलेगा, यानी पृथ्वी तत्व में भी ऊर्जा है, अग्नि है। पृथ्वी तत्व में हवा भी है, दो परमाणु के बीच में, दो पत्थरों के बीच में, उसमें आकाश भी है। तो उसमें नमी है तो जल तत्व भी है। तो इस प्रकार से हर तत्वों के अंदर एक दूसरे मिक्स है, कभी कोई शुद्ध तरीके से नहीं है। सबके अंदर सब तत्व मिक्स है, कोई भी तत्व 100% शुद्ध नहीं होता है। और उसी से पूरा ये शरीर बनता है। जो शरीर बनाता है वो तो जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए स्थूल शरीर की रचना करता है। वो जीव की अभिव्यक्ति है, स्थूल अभिव्यक्ति। वो पंच महाभूतों का आश्रय लेकर शरीर बनाकर जो उनकी अनंत जन्म की वासनाएं है वो भुगतने का प्रयत्न करता है, वही। आपका प्रश्न क्या था? वही पंचीकरण के बारे में जानना था स्वामी जी। और जैसे मान लीजिए किसी में कोई क्रोधी अधिक होता है, कोई चंचल अधिक होता है, तो कोई शीतल अधिक होता है, तो क्या उसमें वो तत्व अधिक मात्रा में है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ उस हाँ, तत्व का प्रभाव ज्यादा है। जैसे उदाहरण वात पित्त और कफ क्या है? पंचीकरण का ही रूप है वात पित्त कफ। पित्त है वो अग्निवर्धक है, और कफ है वो जलवर्धक है, वात है वो वायु और आकाशवर्धक है, बराबर। तो कफ के अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। वायु के अंदर आकाश और वायु तत्व है, और अग्नि के अंदर अग्नि और जल तत्व है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी वात पित्त और कफ की दो दो वस्तुओं की आमने सामने रचना है पंच महाभूतों की। आप देखोगे कि आपको जब कफ होगा तो उस समय आपको एसिडिटी भी होगी। अब डॉक्टर आपको कफ की दवाई देंगे ना तो साथ में एसिडिटी की दवा देंगे। एसिडिटी जब होगी तो उस समय कफ भी ज्यादा निकलेगा। पित्त और कफ एक दूसरे के अनुबंध है, दोनों ही। तो आमने सामने सब एक दूसरे के अनुबंध है। तो जैसे कि किसी की पित्त प्रकृति है तो अग्नि का प्रमाण उसके शरीर में ज्यादा है। किसी की चंचल प्रकृति है तो वायु तत्व ज्यादा है, वायु का प्रकोप है। किसी की शांत प्रकृति है, कलात्मक प्रकृति है, क्रिएटिविटी है, तो कफ प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से जो प्रकार के उसमें कफ में भी अगर वो जल तत्व और वायु तत्व दो मिक्स है और उस प्रकार का कफ है तो वो अति चंचल होगा। अग्नि और जल वाला जो कफ होगा तो वो क्रिएटिव माइंड वाला, बुद्धिशाली होगा। अगर उसका जल और आकाश तत्व से सम्मिलित होगा तो वो व्यक्ति प्रमादी होगा। और पृथ्वी और जल तत्व से संबंधित कफ होगा तो वो भी प्रमादी होगा, व्यक्ति प्रमादी रहेगा। कफ वाला व्यक्ति प्रमादी भी होता है और क्रिएटिव भी होता है। उसमें अगर पृथ्वी तत्व है तो प्रमादी है, अगर अग्नि और वायु तत्व है तो क्रिएटिव है। किसका अनुबंध है उसके ऊपर काम करता है। तो फिर उस तरह से स्वभाव का भी इसी तरह से इलाज किया जाता होगा। हाँ, क्योंकि वो प्रकृति क्योंकि एक पहचान दवाई के। सबको काम
हाँ, एक दवाई सबको काम नहीं लगती है। किसी की पित्त प्रकृति है और उसको कफ हुआ है तो उसको पित्त प्रधान दवाई दी जाएगी तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, तो कफ में और विकृति आएगी, तो उसको इस प्रकार से नहीं देते हैं दवाई, तो उस प्रकार से देख के दवाई दी जाती। तो उसके अंदर वो कौन से प्रधानता है उस प्रकार से उसके ऊपर काम करते हैं। अनुबंध, अनुबंध किसका है कि कई बार ऐसा होता है दिखता है एक रोग एक वस्तु का, असल में वस्तु दूसरी है। व्यक्ति में वायु हो रहा है, गैस बहुत हो रहा है, डकारे बहुत हो रही है, पर अनुबंध क्या है? पित्त है। क्यों? क्योंकि उसकी पाचन क्रिया मंद पड़ गई है। पाचन क्रिया मंद पड़ जाने के लिए कारण उसके अंदर वायु उत्पन्न हो रहा है, तो उसको अग्नि प्रदीप्त करनी है, वायु शमन नहीं करना है। अग्नि प्रदीप्त करेंगे तो वायु कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वायु की दवा देते रहेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पे वो करना पड़ेगा। अगर कफ वाला वायु है, कफवर्धक वायु होता है, तो वो महारोग उत्पन्न करता है। कफ रोगों की माँ है, सभी प्रकार के बड़े बड़े रोग कफ में से उत्पन्न होते हैं। तो कफ सब प्रकार के रोगों की माँ है, कि जैसे कि यहाँ चकड़ जाना, सांधे के दुखावे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोठन आदि में, घुटन आदि में दुखावे, गठिया रोग आदि, वो भी वायु कहलाते हैं। सब ये जकड़ जाना, ये वो इस प्रकार के वायु के रोग बड़े बड़े रोग है। तो उसके अंदर अनुबंध जो है वो तो कफ है, क्योंकि चिकास, सर की चिकास है वो यहाँ पे जमती है और वो वायु करती है, तो वो आंतों में काम करेंगे, या तो फेफड़ों में काम करेगी या मस्तिष्क में काम करेगी। कौन सा रोग है? क्योंकि कफ के तीन ताने, आंत में भी कफ होता है, छाती में भी कफ होता है और मस्तिष्क में भी कफ होता है। तीन में से कौन से कफ में कहाँ पे हो रहा है? जैसे आंख में कोई बड़ी गांठ हो गई, बराबर, कैंसर आदि की गांठ हो गई आंख में, कान में ऊपर की जगह, तो वहां के कफ ने किया है, तो वो कफ प्रकृति का काम करना पड़ेगा, वो कफ प्रधान है। तो वायु का रोग हो जाने के बाद भी वो कफ प्रधान है, वो पित्त वायु का हो जाने के कारण भी वो पित्त है। तो एक दूसरे का अनुबंध काम करता है, उसी तरह स्वभाव काम करता है, क्योंकि वो हमारे गुण स्वभाव में काम करेंगे। मैंने कहा ना कि वो कफ प्रकृति अगर पित्त वाली है तो क्रिएटिव माइंड वाला होगा, वो स्वभावी हो गया। और अगर पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड कफ है तो वो व्यक्ति प्रमादी, आलसी पड़ा रहेगा, और 3-4 बार पुकारोगे तब मान खड़ा होगा, ऐसी व्यक्ति होगी, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है भारी, उसका कफ भारी लगेगा, उसको शरीर मन भारी भारी लगेगा, बोझ रूप हो, प्रमादी हो जाएगा। मगर उसका जो कफ है, जल तत्व है और वायु और अग्नि से संबंधित है, तो क्रिएटिव होगा, कर्मराट होगा, वो कोई कलाकार होगा, गायक होगा। अगर उसमें वायु बंद है तो गायक होगा, अगर अग्नि बंद है तो पेंटिंग्स आदि कलाएं उसके अंदर होगी, क्योंकि अग्नि है, अग्नि रंगों से काम करती है, अग्नि में रंग है, अग्नि ही हमें जगत दिखाती है, प्रकाश ही, अग्नि रंगों का काम करती है। तो कफ के साथ अनुबंध होने आने के बाद वो पेंटिंग्स आदि में ले जाएगा। और गला, श्वास, अगर वायु का बंद है तो वो व्यक्ति संगीत में जाएगा। फिर पित्त और वायु वाला भी संगीत में जा सकता है, पित्त और वायु वो भी संगीत में जाते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार का अनुबंध है, ऐसी उसकी प्रकृति की रचना हो। कौन सा तत्व उसके अंदर ज्यादा है? तत्वों का संतुलन और असंतुलन ही जो है रोगी निरोगी बना सकता है, रोगी निरोगी बना सकता है। तो तत्वों को संतुलन रखने के लिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले कह दिया, रोज आसन करो, रोज प्राणायाम करो, सात्विक आहार लो। सबसे पहला सब्जेक्ट उन्होंने बनाई थी, सबसे पहला ये सब्जेक्ट वहां पे खड़ा कर दिया। जो हम लोगों ने तोड़ दिया, वो टूट गया, तो पूरा का पूरा बिखर के पड़ा है हमारा कार्यक्रम, बराबर ना। रोज आसन, प्राणायाम, शरीर का परिश्रम। आज आज बहने लोग देखो,
तो जिम में कसरत करने जाएंगे, जो बड़े बड़े शहर होते हैं दिल्ली बम्बई आदि पैसे वाले बहन लोग जिम में कसरत करने जाएंगे और घर में काम वाले काम करेंगे, रसोई तक नहीं बनाएंगे, तो जिम की कसरत किस काम की? उससे अच्छा है नीचे बैठ के पूछाई कर लो, जिम ही हो गया आपका। कहाँ जिम में जाना? तो पेट उतारने के लिए जिम में जाएंगे, चर्बी उतारने के लिए जिम में जाएंगे, घर का पोछा कचरा या झापड़ झुपड़ तो करेंगे नहीं, बैठ के कपड़े धो लो, जिम ही हो गया। हाथों से कपड़े धोएंगे, पूरे के पूरे शरीर की कसरत हो जाएगी, वो तो करना नहीं है, पोछा करेंगे, सब कसरत हो जाएंगी बैठ के, तो वो नहीं करना है। तो ऐसा है, तो जो हमारे ऋषियों ने कहा था उसके अंदर ये वातपित्त कफ तो कंट्रोल रखने का ही काम है। अन्न का किस प्रकार का आहार लेना, एकादशी आदि व्रत करना, वो भी किस लिए? वो उसी लिए है, देह शुद्धि के लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। कभी कहते हैं कि भाई अमावस्या और पूर्णिमा को खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, ये सब जो नियम है वो कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस समय कफ ज्यादा रहता है, चंद्रमा का प्रकोप रहता है, तो चावल है वो है। फिर एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल मन से कनेक्टेड है, मन तब कमजोर होता है एकादशी के दिन, तो उस समय भी चावल आदि सफेद वस्तुओं से दूर रहेंगे। नमक है, चावल है, शक्कर है, देखो बिना नमक के उपवास करना कहा, सफेदी से दूर रखा, चावल करने का मना कहा, बराबर है। तो वो उसको क्या हुआ, भाई चंद्रमा जो है तो चंद्रमा का प्रकोप ना लगे, और कैसी वस्तु खाने को कही जो भूमि के अंदर उगी हो, जिसके ऊपर सूर्य प्रकाश आदि ना हो, चंद्रमा का प्रकाश ना हो, भूमि के अंदर मूल आदि खाने को कहा, शकरकंद है, आलू है, ये सब ऐसी चीजें खाते हैं तो चंद्र का कमजोर है तो उसके लिए ठीक रहता है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से सोच समझ के हमारे ऋषियों ने दिया ताकि वात पित्त कफ हमारे शरीर में कंट्रोल में रहे। गर्मियों के दिन आते हैं तो उस प्रकार का नियम है, जैसे कि ये होली आई, तो होली आई तो क्या करेंगे भाई, तो वो धानी पॉपकॉर्न होते हैं ना, पॉपकॉर्न धानी कहते हैं हमारे यहाँ पॉपकॉर्न, फिर ये खजूर खाएंगे, डालिया खाएंगे, तो क्या होगा कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो पित्त तत्व आदि है वो शोषण कर लेगा, डालिया वगैरह जो पित्त शोष करके उसकी प्रकृति को साफ करेगा। दूसरा जो हमारे ठंडियों का कफ बचा हुआ है वो भी निकाल देगा, खजूर आदि जो है वो कफ को निकाल देगा। तो होलिका के 15 दिन तक सब वो खजूर धानी आदि बच्चों को खिलाते हैं, सब घर में सब खाते हैं मौज से, उसके क्या होगा, पूरे के पूरे देह की शुद्धि हो जाएगी गर्मियों के अंदर। ये सब विज्ञान है, कब क्या खाना है, चातुर्मास के अंदर बैंगन नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो उसके पीछे भी विज्ञान है। ठंडियों के अंदर उड़द आदि ज्यादा लेना चाहिए, सब्जी आदि ज्यादा लेना चाहिए, हरी सब्जियां ज्यादा लेना चाहिए, गर्मियों में फ्रूट ज्यादा लेना चाहिए, अब बारिश के अंदर कठोल ज्यादा लेना चाहिए। ये सब विज्ञान है वात पित्त कफ को कंट्रोल रखने के लिए। वो कंट्रोल हो गया तो आपका मन भी शांत रहेगा, साधना में आपको एकाग्रता रहेगी, उन्मत्तता कम रहेगी, यही विज्ञान है, बराबर है। स्वामी जी अभी आपने कहा कि कैंसर की गांठ भी वो कफ जमा हो जाने से हो जाती है। कफ जमा हो जाने से नहीं, उसका मूल कारण कफ है, क्योंकि शरीर में कफ के अंदर जम्स होते हैं, वायु या पित्त में नहीं होते। पित्त अग्नि है, कभी अग्नि में सड़ा नहीं होता है, पानी में ही जम्स होते हैं। आप देखो पानी में ही कीड़े होते हैं, और जहां पानी लगता है वहीं कीड़े होते हैं। अगर गेहूं में पानी लग गया तो कीड़े होंगे, कोरे होंगे तो कीड़े नहीं होंगे। कफ है वही जम्स का मूल कारण। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कफ में होते हैं, रोग का मूल कफ है, कफ में से वो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो रोग के जम्स परमाणु वो कफ में से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आजकल कैंसर तो बहुत कॉमन होने लग गया ना, हर किसी को देखते हैं कैंसर हो गया, तो वही होगा खुराक, कब बिगड़ने से हो गया। क्योंकि खुराक के कारण आज हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को घर पे 50 व्यक्ति आपके आए उस सबको पूछ लेना,
पेट में चिकास है, पेट में पचता नहीं है, आंत में चिकास रहती है, पेट साफ नहीं आता है। वो चिकास जो एक कफ है, पेट का चिकास बढ़ रहा है, जो लहू में जा रहा है, लहू में जो चिकास जा रही है, वो किसकी चिकास है? हमारी जो दवाई आदि छिटकते उसकी गर्मी है। वो जो चिकास होती है, जो पचता नहीं, जहर हो जाता है, वो जहर लहू में जाता है और वो जहर ही ये सब रोग उत्पन्न करता है। मूल कारण ही वो है। कहते हैं ना, पेट साफ सब रोग माफ। आज वही हो रहा है, परेशानी उसी की है। सबके पेट में चिकास उत्पन्न हो रही है, क्योंकि धान्य के अंदर दवाइयां, सब्जियों में इतनी दवाइयां, जहरीली दवाइयां कितनी हमारे पेट में जाती। यहाँ तक पहले बर्तन मिट्टी से मांजते थे, भस्म से मांजते थे, आज हम साबुन से मांज रहे हैं। साबुन क्या है? कास्टिक, पूरा का पूरा कास्टिक निकलता नहीं है। तो जितना कास्टिक चिपका रहा, और वो भी बर्तन हम तो आदमियों से, बाहर वाले व्यक्तियों से करवाते हैं, तो जैसे आया वैसा मन में आया निकाल देते कई बार। तो वो कास्टिक आपके पेट में जाता है, पेट में बड़े बड़े चांदे बना देता है, छाले कर देता है पेट में। कास्टिक तो एसिड है। पहले भस्म पेट में जाती थी, अलग अलग औषधियों के क्षार पेट में जाती थी। तो कैसी विकृतियां दे दी, अरे भस्म आदि पेट में जाएगा, पथरी हो जाएगी, पेट ये हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, साबुन से साफ करवाओ। हम लोगों की मति भ्रम कर दी, गटरें खराब हो जाती है, ये हो जाता है, कौन सी राख है किसको पता है, ऐसे करके हम लोगों का ब्रेन वॉश किया और साबुन पकड़वा दिया। पहले सिकाकाई से, पूरे अच्छे सिकाकाई घर पे लाके, और सिकाकाई और अरीठा पानी में भिगो के नहाते थे। हमारी माताओं के कितने बड़े बड़े पैर तक आ जाए, इतने बड़े बड़े बाल होते थे। और आज इतनी एडवर्टाइज देते हैं, कितने के बाल बचते हैं? किसी के नहीं बचते। उसी में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बोतलों की एडवर्टाइज आती है। आजकल स्वामी जी जैसे तबियत खराब होती है बच्चों की भी, तो डॉक्टर स्टेरॉइड दे देते हैं सर्दी की दवा में भी। अरे स्टेरॉइड मत दो, बड़ी खराब हालत है, बड़ी खराब। मेरे बच्चे को दिखा के लाई हूँ, तो फिर मैं नेट पे देखी तो उसमें स्टेरॉइड, तो मैंने वो दवा बंद की उसकी। न करो उसे, क्योंकि आयुर्वेद ही अच्छा रहता है। और आजकल रोग भी ऐसे ऐसे होते हैं। और स्टेरॉइड तो कभी नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड क्या करता है? कफ का नाश नहीं करता है, कफ को स्प्रेड कर देता है लहू के अंदर। स्टेरॉइड का काम है, आप डिटेल में देखना, लहू में वो स्प्रेड करता है। फिर क्या होता है आप देखना, जिनका कफ बहुत रहता हो और स्टेरॉइड की दवा जिन्होंने ली है, उसके स्किन के रोग होंगे, बड़े बड़े चाचे पड़ जाएंगे शरीर। स्किन का किसी को बड़ा रोग है ना, उसको पहले पूछना कि आपके जो है तो बहुत कफ रहता था, स्टेरॉइड वाली दवाई आपने बचपन में लिए? वो कहेगा हाँ, मुझे कफ की प्रकृति है। हर कफ की प्रकृति वाले को स्किन के बढ़िया रोग होते हैं। वो धाधर, खुजली, या तो बड़े बड़े चामटे हो जाते, अलग अलग ऐसे रोग बहुत होते हैं। क्योंकि वो स्टेरॉइड के कारण कफ लहू में आ गया, वो जहर है, उसको आप कैसे निकालोगे? ऐसे रोग के द्वारा निकलता है, क्योंकि उसमें जम्स है। तो जम्स तो खुजली करेंगे और जम्स और बढ़ते जाएंगे। तो जम्स मेरी है। दूती को यही हुआ स्वामी जी, मेरी हाँ दूती छोटी थी ना, स्टेरॉइड देने से उसके सारे स्किन में व्हाइट स्पॉट हो गए। हाँ, इनका रो, क्योंकि वो लहू में मिल गया, कफ रोग के रूप में। कफ ही रोग है, देखा, कफ ही रोग का कारण। उसको जड़मूल नाश करना पड़ता है। मगर ये लोग स्टेरॉइड आदि के जो विस्फोट करते हैं शरीर में, वो ही महारोगों का कारण बनता है, अलग अलग रूप से। स्वामी जी, स्टेरॉइड से तो डायबिटीज भी हो जाती है, हाँ शुगर बढ़ जाती है, बोलते 400-500 शुगर हो जाती है, फिर वो उसके लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। ये कोरोना में वही होता था ना, वही हुआ, पूरी की हाँ पूरी वही हुआ। इसलिए दिन में 3-3 बार स्टेरॉइड देके 3-3 बार वो डायबिटीज मापते रहते थे। हाँ माँ, क्या कह रहे बोले थे? आजकल बहुत डर लगता है दिखाने में, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता है। आजकल स्वामी जी बहुत डर लगता है दिखाने में, किसको दिखाएं, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। बराबर है।
वो दवा तो मैंने बंद कर दी है बच्ची की, घर में दवा दे रही हूँ, होम्योपैथिक दे रही हूँ, गर्म पानी पिला रही हूँ, यही सब कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, सौंठ होते हैं ना, सूठ, अदरक का पाउडर सूठ कहते हैं, हाँ बराबर। और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच भर के, पूरी 6 गए से चम्मच भर सको इतनी सूंठ ले लो 1 लीटर पानी में। और इतने धनिया को ले लो, धनिया साबुत होता है, धनिया का बीज जो पीस के वो धनिया पाउडर बनाते हैं, धनिया का पाउडर वो सब्जी में डालते हैं ना, धनिया जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसके साबुत धनिया के बीज और ये सूंठ, ये दोनों 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल। धनिया है वो पेट की चिकास निकाल देगा, भूख बढ़ाएगा, और अदरक है उसका कफ पूरा का पूरा साफ कर देगा। और वो पानी है ना, चाय की तरह अच्छी तरह से उबाल पानी, और थोड़ा गर्म रहे तो छान के बोतल में भर के वही पानी गुनगुना बच्चों को पूरे दिन पिलाओ। ये मैंने प्रमाण माप दिया, 1 लीटर में 1-1 चम्मच, 2 लीटर करो, 3 लीटर करो, जितना भी पानी करो। वो पानी है ना, अभी ठंडियों में वही पानी पीना रखो, भले पूरे दिन ना पियो, सुबह सुबह बड़े के भी पी दिन और सकते शाम। हैं क्या? हाँ? बड़े भी पी सकते हैं क्या? बड़े भी पी सकते हैं क्या? अरे बड़े छोटे सब, वही मैं कह रहा हूँ कि आप है ना सुबह के टाइम भले पूरे दिन ना पियो, अभी अच्छे आपकी तबीयत एकदम अच्छी है, फिर भी सुबह को ठंडी का समय है तो 10 बजे तक वही पानी यूज करो, 10-11 बजे, और शाम के 6 बजे के बाद भी ठंडियों में वही पानी यूज करो। तो आपका है ना पूरा का पूरा सब अंदर का कफ आदि सब सफाई कर देगा, भूख बढ़ाएगा, पाचन क्रिया बढ़ाएगा, वो बढ़िया रहेगा। 1 चम्मच सूंठ, 1 चम्मच धनिया, 1 लीटर पानी, ये प्रमाण से, ये 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर जो भी बनाओ, और चाय की तरह अच्छी तरह से उबलने दो, धीमे धीमे अच्छा सा उबल जाए, फिर गैस बंद करके थोड़ा गुनगुना रहे तो बोतल में भर लो, छान के वो पियो, उत्तम रहेगा। और दूसरा, आप वो छीनने का आता है ना, वो अदरक छीनने की, वो वो अदरक, उनसे इतना टुकड़ा ले लो अदरक का, वो एक कटोरी में छीन लो अदरक, और छीन के फिर उसको एक तरफ ऐसे दबाएंगे ना अच्छी तरह से, तो 1 चम्मच जितना आपको रस मिल जाएगा अदरक का। 1 चम्मच अदरक का रख, आधी चम्मच उसमें नींबू डाल दो, या तो जितना आपको सूखा है, चुटकी जितना आप उसमें नमक डाल दो थोड़ा, या तो सेंधा नमक या तो संचल, कुछ भी, बराबर। और वो भोजन से पहले 15-20 मिनट पहले वो पी लो, या तो बच्चों को पिला दो, छोटे है तो आधा चम्मच पिला दो, जितनी उम्र है, हम लोग 1 चम्मच पी सकते हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद खाओ, तो गले में जहां भी कफ होगा ना पूरा साफ हो जाएगा, सब नीचे उतर जाएगा, गला एकदम साफ। फिर भोजन करेंगे, भूख भी बढ़ेगी, पाचन क्रिया होगी, भोजन पचेगा तो कफ में रूपांतरित नहीं होगा, नया कफ नहीं बनेगा आपके शरीर। और ये पानी पियो, ये 2 काम बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी एक दवाई है, मैं आज लिख के भेज दूंगा, अगर भूल जाऊं तो खास याद करवाइएगा। महामृत्युंजय रस, वो 10 ग्राम, वो टेबलेट आएगी छोटी छोटी, महामृत्युंजय रस 10 ग्राम, और त्रिभुवन कीर्ति रस 10 ग्राम। महामृत्युंजय आपके अंदर के जम्स को मार डालेंगे, एंटीसेप्टिक का काम करेंगे। त्रिभुवन कीर्ति रस वो वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करेंगे। त्रिभुवन कीर्ति रस वो भी 10 ग्राम ले लो, छोटी छोटी टेबलेट आएगी, उस दोनों का पाउडर कर लो कूट के 10-10 ग्राम। 20 ग्राम आप ले लो सितोप्लादी, 20 ग्राम, और 30 ग्राम ले लो सितोप्लादी, और 20 ग्राम ले लो 64 प्रहरी पिपर, 64 प्रहर तक खरल की हुई पिपर। वो चारों चीजें, वो दोनों पाउडर आएंगे, वो दोनों गोली सबका पाउडर करके मिला के एक चना जितना या वटोना जितना इतना सा छुटा लेके मध में दिन में 2 बार चाट जाओ। जिसको सर्दी वगैरह कफ जुकाम वगैरह है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, दिन में 2 बार 3 बार वो चाट सकते हैं आप लोग। मेरा वो फोन आया है, चलो वो लोग आ रहे हैं, हम लोग पूरा करते हैं। हरिओम। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।
प्रणाम स्वामी जी।